नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। लॉकडाउन के दौरान भी रामानंद सागर की रामायण ने लोगों के लिए संजीवनी बूटी का काम किया। लेकिन जिस शख्स ने रामायण के जरिए अनूठा इतिहास रचा और सभी की जिंदगी में रस घोला, उसकी खुद की जिंदगी बड़ी ही बेनूर और तकलीफ़ों से भरी हुई थी। रामानंद सागर का जन्म लाहौर के पास असलगुरु में हुआ था। कई दशक पहले उनके परदादा लाहौर से कश्मीर आकर बस गए। रामानंद सागर का असली नाम चंद्रमौली चोपड़ा था, लेकिन जब उनकी नानी ने उन्हें गोद में लिया तो नाम बदलकर रामानंद सागर कर दिया। रामानंद सागर के परिवार की गिनती लाहौर के धनी परिवारों में होती थी। वो बहुत ही समृद्ध और रसूख और शान शौकत वाले लोग थे। लेकिन जब विभाजन हुआ तो रामानंद सागर के परिवार को अपना जमाया बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी छोड़कर कश्मीर आना पड़ा। यहीं से मुफलिसी और मुश्किल भरे दिनों की शुरुआत हुई। इन्हीं परेशानियों के बीच रामानंद सागर की मां का निधन भी हो गया और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। संघर्ष करते हुए रामानंद सागर ने हार नहीं मानी और वह भी वक्त आया जब उनकी एंट्री मुंबई यानी मायानगरी में हुई। उन्होंने फिर रेडर्स ऑफ द रेड रेल रोड नाम की मूक फिल्म में एक क्लैपर बॉय के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद रामानंद सागर ने पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में असिस्टेंट स्टेज मैनेजर के तौर पर भी काम किया। राज कपूर की फिल्म बरसात की कहानी के स्क्रीन प्ले जो है रामानंद सागर ने ही लिखा था। उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी और टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपने फिल्मों के जरिए तहलका भी खूब मचाया। रामानंद सागर ने जीवन में खूब सफलताएं देखी, नए कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दौर था जब वह लगभग मौत की आगोश में चले गए थे। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद था कि उनको मौत से बाहर निकाला, उन्होंने मौत को मात दिया। बात है 1942 की। भारत में टीबी का प्रकोप इस प्रकार फैला था कि रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी। उस समय 25 वर्षीय रामानंद सागर को भी टीबी हो गया था। इलाज के दौरान उन्होंने एक कॉलम लिखा जिसका टाइटल था मौत के बिस्तर से, जिसमें उन्होंने लिखा कि हर दिन उनके सामने कोई न कोई मौत की आगोश में समा रहा था और वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जिंदगी की आस छोड़ चुके रामानंद सागर बेसुध रहने लगे। यही वह समय था जब उनके एक करीबी ने उन्हें एक ज्योतिषी से मिलवाया। ज्योतिषी ने सागर जी से कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम एक बहुत बड़े आदमी बनोगे, लेकिन तुम्हारे पास एक सफ़ेद कार होगी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होगा। बस तुम उसमें अपने आप को संभाल लेना, बाकी तुम्हें जीवन में बहुत कामयाबी मिलेगी। जिस पर रामानंद सागर जी ने कहा, टीबी की वजह से मैं अपनी मौत के कगार पर पहुंच चुका हूं, लेकिन आपने मुझे नई उम्मीद दी है। फिर क्या था, समय के साथ वे ठीक हो गए और उसके बाद उन्होंने जो काम किया वो इतिहास ही बन गया। भले ही आज रामानंद सागर की ये रामायण की चर्चा खूब हो रही है, चहुओर हो रही है, लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते, लेकिन रामानंद सागर जी ने रामायण बनाने की जब उन्होंने सोचा तो उस समय कोई भी रामायण पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। लोगों का मानना था कि उनका पैसा डूब जाएगा। उसके बाद रामानंद सागर ने खुद का पैसा लगाया और रामायण का निर्माण किया। टीवी के राम अरुण गोविल बताते हैं कि उस वक्त रामायण के एक एपिसोड को बनाने में करीब 9 लाख रुपए का खर्च आता था, लेकिन रामायण ने ही उस समय को दूरदर्शन ने सबसे ज्यादा पैसे कमाकर भी दिए। अरुण गोविल के मुताबिक रामायण के एक एपिसोड से दूरदर्शन को 40 लाख रुपए की कमाई होती थी और रामायण की शूटिंग 550 दिनों तक चली थी। 29 दिसंबर 1917 को पाकिस्तान के लाहौर में जन्म लेने वाले रामानंद सागर ने रामायण के अलावा श्री कृष्णा, विक्रम बेताल, साईं बाबा और अलिफ लैला जैसे हिट धारावाहिक का भी निर्माण किया था। इसके अलावा उन्होंने दर्जनों हिट फिल्में भी दी, जिनमें पैगाम, आंखें, आरजू, चरस, गीत जैसी अनेक फिल्में थीं। फिल्म आरजू, पैमाना और आंखें के लिए उन्हें फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने सन 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया। वहीं मौजूदा समय में लोग उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।